हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक हिस्ट्रिकल मूवी जिसका नाम है 300। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने कभी हार नहीं मानी, दुश्मनों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, जिसने अपने राज को बचाने के लिए मात्र 300 सिपाहियों को लेकर लाखों फारसी सैनिकों से लड़ गए। कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ स्पार्टन दिखाई देते हैं जिनके हाथ में एक बच्चा होता है। सब स्पार्टन की तरह उसकी भी जाँच की जाती है। अगर वो बच्चा नाटा, कुबड़ा या अपंग होता तो उसे फना कर दिया जाता। स्पार्टन का मानना है कि अगर कोई बच्चा नाटा, कुबड़ा या अपंग हो तो वह लड़ने के काबिल नहीं होता। उस बच्चे का नाम लियोनाइडस होता है। जैसे लियोनाइडस अपने पैरों पे चलने लगा, उसे जंग की तैयारी में झोंक दिया गया। उसे सिखाया गया न कभी डरो, न कभी भागो। उसे सिखाया गया कि जंग में स्पार्टा के लिए शहीद होना ही सबसे फख्र की बात है। स्पार्टा के रिवाज के मुताबिक 7 साल का होते ही उसे अपनी माँ से जुदा करके जंग की तैयारी के लिए भेज दिया गया। उसे स्पार्टा के 300 साल पुराने जबात समाज में ढाला गया। यहाँ सबसे बेहतरीन सिपाही ढाले जाते थे। उसे बेरहमी से पीटा जाता था ताकि वह चोट बर्दाश्त करना सीख ले। आजमाइश के लिए उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया ताकि वह अपने हिम्मत और पराक्रम से कुदरत के कहर का मुकाबला कर सके। जंगल की वह रात उसकी हिम्मत का इम्तिहान था। या तो वह एक जाबाज स्पार्टन की तरह लौटेगा या वहीं मर जाएगा। तभी उसके सामने एक खूंखार भेड़िया आ जाता है। विशाल भेड़िए ने लियोनाइडस की खुशबू सूंघ ली थी। भेड़िया लियोनाइडस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लियोनाइडस एक सक्रिय गुफा में आ जाता है। भेड़िया हमला करता है और गुफा में फंस जाता है। लियोनाइडस थोड़ा भी नहीं घबराता। वह अपना भाला भेड़िए के मुंह के आर पार कर देता है। भेड़िया का गर्दन लेकर स्पार्टा पहुंच जाता है और सभी स्पार्टन उसको अपना राजा बना देते हैं। राजा लियोनाइडस। 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लियोनाइडस की भी शादी हो चुकी होती है और उसका 7 साल का एक बेटा होता है जिसे वह ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी संसद का एक मेंबर आता है जिसका नाम थेरोन था। वो बताता है कि फारस का एक दूत आपसे बात करने आया है। लियोनाइडस दूत से बात करता है और उससे कहता है स्पार्टा में हर शख्स किसी राजा के पैगाम पर भी अपने अल्फाज का जिम्मेदार खुद होता है। जो भी कहना सोच समझ के कहना। फारसी दूत कहता है जमीन और पानी। लियोनाइडस कहता है जमीन और पानी के लिए तुम फारस से यहाँ तक आए। रानी को दूत की बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रानी कहती है बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो फारसी। जिससे दूत कहता है मर्दों के बीच ये औरत क्यों दखल दे रही है। लियोनाइडस फारसी को साइड में ले जाता है और फारसी बोलता है कि जर्कसिस हर वो चीज़ जीत कर हासिल कर लेता है जो उसे पसंद हो। उसकी फौज इतनी बड़ी है जब वो चलती है तो ज़मीन थर्राती है। जर्कसिस एक मामूली सी चीज़ चाहते हैं, पानी और ज़मीन। स्पार्टा को जर्कसिस की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। लियोनाइडस कहता है कि स्पार्टा का भी एक अपना मान सम्मान है। फारसी गुस्से से कहता है बहुत सोच समझ कर बात करना लियोनाइडस, कहीं ये तुम्हारी बात आखिरी बात न बन जाए। लियोनाइडस को फारसी दूत पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार फारसी दूत के गर्दन पर रख देता है। फारसी दूत कहता है कोई पैगंबर को धमकी नहीं देता, तुम पागल हो। लियोनाइडस बोलता है तुम मरे हुए राजा का सर और ताज मेरे शहर के द्वार तक ले आए। तुमने मेरी रानी का अपमान किया, मेरे लोगों को मौत और गुलामी की धमकी दी। फारसी बोलता है यह पागलपन है। लियोनाइडस उसे पैर से मारकर कुएं में गिरा देता है और कहता है यह है स्पार्टा। अब एक जंग छिड़ चुकी थी लियोनाइडस और जर्कसिस के बीच। स्पार्टा के रिवाज के मुताबिक कोई भी जंग पुजारियों के आशीर्वाद के बिना नहीं जीती जा सकती। लियोनाइडस पुजारियों के पास पहुंचता है जो दिखने में बूढ़े और क्रूर थे। लियोनाइडस अपनी लड़ाई की सारी स्ट्रेटजी उनको बताता है कि फारसी लाखों की तादाद में है। हम अपनी युद्ध की रणनीति का पूरा उपयोग करेंगे। हम उनको मजबूर कर देंगे नर्क के द्वार यानी सक्रिय पहाड़ी रास्ता तक आने के लिए, जिससे वे मारे जाएंगे। हम युद्ध जीत जाएंगे। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ आपके आशीर्वाद की। पाखंडी बूढ़े कहते हैं हमें तुम्हारी मदद के बदले क्या मिलेगा। लियोनाइडस इन्हें ढेर सारे सोने के सिक्के देता है। बूढ़े कहते हैं ऑर्कियल से बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर औरतों को ईश्वर से बात करने का एक जरिया बनाते हैं और बाद में उसे अपने पास रख लेते हैं और बाद में सब मिलकर उसका शारीरिक शोषण करते हैं। लियोनाइडस कहता है जंग जीतने के कितने चांस हैं। पाखंडी बूढ़े कहते हैं ये अगस्त की है, पूर्णिमासी आ रही है। कार्निया के दौरान स्पार्टा कोई जंग शुरू नहीं करता। स्पार्टा मिट जाएगा, पूरा यूनान मिट जाएगा। लियोनाइडस निराश होकर वहाँ से चला जाता है और बूढ़े पाखंडी जर्कसिस के हाथों पहले ही बिक चुके थे। लियोनाइडस पुजारियों की बात नहीं मानता और अगले दिन वह अपने 300 सबसे माहिर और होनहार
योद्धाओं को लेकर लाखों दुश्मनों से लड़ने निकल जाता है और रास्ते में थेरॉन और उसके साथी मिलते हैं। वे कहते हैं कि पुजारी मना कर चुके हैं, ओरेकल बोल चुकी है, फौजें कहीं नहीं जाएगी। लियोनार्डस बोलता है, फौजें कहीं नहीं जाएगी, मैं सिर्फ घूमने फिरने जा रहा हूँ और ये 300 सिपाही मेरे अंगरक्षक है, हमारी फौजें स्पार्टा में ही रहेगी। दरअसल थेरॉन की ये सब एक चाल थी ताकि लियोनार्डस को पूरी सेना ना मिल सके। वह जर्कसीस के हाथों बिका हुआ था, पर लियोनार्डस के जुनून के सामने ये सब ढोंग कहाँ टिकने वाला। वह अपने 300 सिपाहियों को लेकर आगे जाने लगता है और अपनी पत्नी और बच्चे से अलविदा करता है। अपनी पत्नी से कहता है अपने लोगों की रक्षा करना। उसकी पत्नी अपना एक हार निकाल कर लियोनार्डस के गले में पहना देती है। रानी को लियोनार्डस पर पूरा भरोसा था कि वह जंग जीत कर ही वापस आएगा। वह अपने 300 सैनिकों को लेकर जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें आर्केडियन मिलते हैं। दरअसल आर्केडियन भी जर्कसीस से युद्ध लड़ना चाहते हैं। आर्केडियन कहते हैं कि ये मुट्ठी भर सिपाही क्या कर पाएंगे, मैं स्पार्टा से गलत उम्मीद लगा बैठा। लियोनार्डस आर्केडियन से पूछता है, तुम्हारा पेशा क्या है? कोई कहता है कुम्हार हूँ, कोई कहता है मूर्तिकार और कोई कहता है लोहार हूँ। और लियोनार्डस जब स्पार्टन से पूछता है तुम्हारा पेशा क्या है स्पार्टन, सब स्पार्टन एक साथ मिलकर चिल्लाते हैं युद्ध। स्पार्टन के अंदर एक अलग ही जोश होता है। लियोनार्डस बोलता है 300 स्पार्टन लाखों के बराबर हैं। ये आगे जाते हैं और एक कुबड़ा इनका पीछा कर रहा होता है। ये बात लियोनार्डस को पता होती है। कुछ दूर जाने के बाद एक शहर दिखाई देता है जो पूरी तरह से जल चुका होता है। इस शहर में सब कुछ जल चुका था। तभी उनको एक बच्चा दिखाई देता है जो आकर लियोनार्डस की गोद में गिरता है। लियोनार्डस पूछता है ये सब कैसे हुआ? बच्चा बोलता है वे सब राक्षस थे, पता नहीं कहाँ से आए, इन्होंने पंजों से सब पर वार किया। ये बोलकर बच्चा वहीं मर जाता है। आर्केडियन कहता है इन्हें मारा या हराया नहीं जा सकता, ये अविनाशनीय है। लियोनार्डस कहता है इनका इम्तिहान हमारी तलवारें लेंगी। तभी दिखाया जाता है सभी लोगों को अविनाशनियों ने मारकर एक पेड़ पर लटका दिया होता है। ये देखने के बाद लियोनार्डस का गुस्सा और बढ़ जाता है। ये आगे बढ़ते हैं और सामने से हजारों फारसी सेना नाव से आ रही होती है। तभी ज्यूस के कहर से समुद्र में तूफान आ जाता है और हजारों फारसी पानी में ही मारे जाते हैं, जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एक स्पार्टन खामोश था, वो था लियोनार्डस। अगले दिन लियोनार्डस और उसकी सेना नर्क के द्वार पर होती है और वहाँ एक दीवार बना रहे होते हैं। तभी जर्कसीस की सेना की एक टुकड़ी आती है। सेना का सिपाही सलार स्पार्टन से कहता है तुम थोड़े सैनिक मार दिए तो क्या हम डर जाएंगे? हमारी सेना लाखों सिपाहियों से भरी पड़ी है और तुम्हारा ये दीवार हमारे सामने धुआं बनकर उड़ जाएगा। लियोनार्डस पहले ही जर्कसीस के सिपाहियों को मारकर दीवार में लगा देता है। एक स्पार्टन जर्कसीस के सिपाही सलार का हाथ काट देता है, जिससे जर्कसीस को बहुत गुस्सा आता है। फिर हमें वही कुबड़ा दिखाई देता है जिसका नाम एफियाल्टिस होता है, जो इनका पीछा कर रहा था। वह लियोनार्डस से कहता है मैं भी युद्ध लड़ना चाहता हूँ। वह लियोनार्डस से कहता है मैं भी स्पार्टन हूँ, लेकिन मैं कुबड़ा हूँ, इसलिए मेरी माँ मुझे लेकर स्पार्टा से दूर चली आई ताकि मैं जिंदा रह सकूँ। मैं भी युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। लियोनार्डस बोलता है तुम युद्ध नहीं लड़ सकते, तुम घायल लोगों को संभालने वाला काम कर सकते हो, जिससे एफियाल्टिस को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी ढाल और भाला वहीं गिरा देता है। फिर अगले दिन जर्कसीस की हजारों सेना स्पार्टन की ओर आगे बढ़ती है। स्पार्टन का युद्ध लड़ने का एक अलग स्ट्रेटजी होती है। आगे से कुछ लोग ढाल लेकर दुश्मनों को रोकेंगे और पीछे से कुछ लोग भाले से हमला करेंगे। ये ऐसे धीरे धीरे सारे सैनिकों को मार देते हैं। जर्कसीस समझ गया कि इनको आसानी से नहीं हराया जा सकता, इसलिए जर्कसीस स्वयं लियोनार्डस से बात करने आता है। जर्कसीस कहता है मुझे अफसोस होगा तुम जैसे बहादुर राजा और तुम्हारी बहादुर सेना छोटी सी गलती की वजह से मार दिए जाए। मेरे खिलाफ खड़ा होना बेवकूफ़ी है। मैं जीतने के लिए अपने ही आदमियों को मार सकता हूँ, तो दुश्मनों का क्या हाल होगा? लियोनार्डस कहता है मैं अपने लोगों के लिए जान दे सकता हूँ। जर्कसीस कहता है सोचो जिस खूबसूरत ज़मीन की हिफाजत की है उसे जलाकर राख कर दिया जाए, सोचो तुम्हारी औरतों का क्या होगा? लियोनार्डस कहता है तुम्हारी सेना से लड़ने के लिए हमारी औरतें ही काफ़ी थी, तुम्हारे पास सेना कम गुलाम ज़्यादा है, बहुत जल्द ही तुम्हारे हंटरों से ज़्यादा स्पार्टन भालों से डर लगेगा। जर्कसीस गुस्सा हो जाता है और बोलता है स्पार्टा का नामो निशान मिट जाएगा, तुम्हारा वजूद मिटा देंगे। जर्कसीस इस बार अपनी सबसे घातक अविनाशनीय सेना भेजता है। इसमें एक बड़ा राक्षस भी होता है
लियोनार्डस इसकी गर्दन काट कर गिरा देता है और सभी स्पार्टन और आर्केडियन मिलकर जर्कसीस की सारी सेना को मार देते हैं। जर्कसीस को भी मौत का डर लगने लगता है। जर्कसीस अपनी सारी ताकत लगा देता है, जानवर से भी हमला कराता है, लेकिन स्पार्टन का बाल भी बांका नहीं कर पाता। जब ताकत काम नहीं आई तो जादुई ताकतों से हमला कराया, फिर भी स्पार्टन का कुछ भी नहीं हुआ। स्पार्टन बहुत बहादुरी से लड़ते रहे। तभी कैप्टन के बेटे का एक फारसी सैनिक सर काट देता है, जिससे कैप्टन खून का प्यासा हो जाता है और फारसियों को बुरी तरह मारने लगता है। फिर हमें एफियाल्टिस दिखाई देता है, जो जर्कसीस के पास जाता है। जर्कसीस उसे पैसा और लड़की का लालच देता है और बदले में सक्रिय पहाड़ी रास्ता दिखाने को कहता है। कुबड़ा रास्ता बता देता है। फिर हमें स्पार्टा का सीन दिखाया जाता है। रानी के पास थेरोन आता है। रानी थेरोन से कहती है, राजा तक फौज भेजने के लिए तुम्हारी वोटों की जरूरत है। थेरोन कहता है, बदले में मुझे क्या मिलेगा। दरअसल थेरोन रानी के साथ फिजिकली अल्टीमेट होना चाहता था। रानी अपने राज और प्रजा को बचाने के लिए थेरोन की बात मान लेती है। आर्केडियन आकर लियोनार्डस को बताता है, जर्कसीस अपनी सेना की एक टुकड़ी हमारे पीछे भेज दिया है और सुबह तक अविनाशनी फौज हमें घेर लेगी। ये जंग खत्म हो गई। लियोनार्डस कहता है, जंग तब खत्म होगी जब मैं खत्म कहूँगा। स्पार्टन, आज फक्र का इम्तिहान है। आर्केडियन कहता है, अब फक्र का कोई इम्तिहान नहीं होगा, सिर्फ भागो या घुटने टेको या मरो। लियोनार्डस कहता है, स्पार्टन कभी नहीं भागते। आर्केडियन युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। लियोनार्डस अपने एक खास आदमी डेरियस को कहता है, तुम जाकर मेरा आखिरी पैगाम स्पार्टा के संसद में बताना, उन्हें पूरी कहानी बताना ताकि हर यूनानी जान ले यहाँ क्या हुआ था। डेरियस बोलता है, रानी के लिए कोई पैगाम। लियोनार्डस रानी का दिया हुआ हार डेरियस को दे देता है और इधर संसद में रानी कहती है, जंग में लियोनार्डस की मदद करनी चाहिए, हमें स्पार्टा की फौज भेजनी चाहिए। लेकिन धोखेबाज थेरोन कहता है, ये जंग लियोनार्डस की बेवकूफ़ी का नतीजा है और ये औरत एक वेश्या है, ये मेरे साथ भी सो चुकी है। रानी को गुस्सा आ जाता है और थेरोन को मार देती है और उसके पास से जर्कसीस के सिक्के निकलते हैं और सब समझ गए थेरोन बिक चुका था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, लियोनार्डस पूरी तरह से घिर चुका है और उसके सामने जर्कसीस होता है। जर्कसीस का एक सेनापति लियोनार्डस से बोलता है, तुम्हारे नाकाबिले बर्दाश्त गुरूर के बावजूद शहंशाह तुम्हारी स्पार्टन जंगी सलाहियत की तारीफ करने आए हैं। तुम शहंशाह के सामने घुटने टेक दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, शहंशाह तुम्हें माफ़ कर देंगे। लियोनार्डस अपनी ढाल और भाला नीचे गिरा देता है और जर्कसीस के सामने घुटने टेक देता है। लियोनार्डस को अपनी पत्नी के विजन्स आने लगते हैं और फिर वह तेजी से चिल्लाता है, स्टेरियोस, और स्टेरियोस जर्कसीस के सेनापति को मार देता है। चारों तरफ जर्कसीस की खड़े धनुषधारियों की सेना स्पार्टन पर तीरों की बारिश कर देती है। लियोनार्डस अपना भाला जर्कसीस के तरफ तेजी से फेंकता है, जो जर्कसीस का ओठ फाड़कर कानों के बगल से निकलता है और सभी स्पार्टन आखिरी सांस तक लड़ते रहे और अंत में सभी मारे गए। डेलियस स्पार्टा पहुंचता है और लियोनार्डस का दिया हुआ हार रानी को देता है और सबको बताता है जो कुछ वहाँ हुआ। वो बताता लियोनार्डस को नहीं चाहिए थी श्रद्धांजलि, उसे नहीं चाहिए थी राजगद्दी, उसकी बस इतनी सी इच्छा थी कि उसे सब याद रखे, आने वाली पीढ़ी याद रखे। नहीं हम भागे, नहीं हमने दुश्मनों के सामने घुटने टेके। लियोनार्डस एक ऐसी जंग लड़ा जिसमें मरना तय था। लियोनार्डस की कुर्बानी से पूरा यूनान एक हो जाता है और अंत में दिखाया जाता है जर्कसीस से लड़ने के लिए 30,000 यूनानी सैनिक इकट्ठा हो गए। ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।